हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए कुछ पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि अल्फा और बीटा जीरोज हैं। ठीक है, सो फाइंड पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। बढ़िया सवाल है और कुछ नया सवाल है, सीखने को मिलेगा। ठीक है, मेन फोकस होना चाहिए सीखने पे। देखो, उसने क्या कहा कि अल्फा और बीटा जीरोज हैं, इसकी हमें पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरोज ही हैं। देखो, पॉलिनोमियल निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, नो डाउट, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर याद हो। खैर, उसको हम यूज़ करेंगे आराम से। उसने कहा कि अल्फा और बीटा जीरोज है किसकी, इसकी। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? अच्छा, अल्फा और बीटा क्या है? जीरो, जीरोज मतलब होता है एक्स की वैल्यू। तो आप एक काम करो, तुम पहले है ना यहाँ से इसका यूज़ करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। भाई, उसने कहा कि अल्फा और बीटा जीरोज है। अल्फा और बीटा क्या होता है? एक्स की वैल्यू। बोलो यार, जीरोज मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को सोल्व कर लो और सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, जो कि एक अल्फा होगी और एक बीटा होगी। समझ रहे हो मेरी बात, मैं कहने क्या चाह रहा हूँ? तो एक बार इसको हम शुरू करते हैं। तो उसने कहा कि 3x² प्लस 2x+1। तो आप क्या करिए, इसको स्प्लिटिंग करिए। 3 की 1 से करो, 3 1 जा 3। दो नंबर ढूंढो जिन्हें मल्टीप्लाई करके 3 आए और प्लस करके 2, तो 2 और 1 है ना। तो 2 की जगह, नहीं नहीं नहीं, गलत कर दिया ना। 3 1 जा 3, लेकिन यार यहाँ तो स्प्लिटिंग भी नहीं हो पाने की फिर तो, इस हिसाब से तो 3x² प्लस 3 1 जा 3, दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 3 आए प्लस करके 3 प्लस करके 2। नहीं, इसका मतलब यहाँ पे ये एरर है। इसका मतलब क्वेश्चन में, मैंने सैम्पल पेपर से उठाया था, मेरे हिसाब से फिर यहाँ पे माइनस होगा। समझ रहे हो? क्योंकि भाई तभी पॉसिबल है, अदरवाइज फिर तो ये रूट में चले जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 1 होना चाहिए। तो 3 1 जा 3, दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 3 आए और माइनस करके 2 आए। तो 3 1 और 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 करेंगे और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो 3 - 1 और बाहर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 की x से करो 3x, -1 की x से करो -1x। इसे ले लो और इसे ले लो, क्या कॉमन आ रहा है? 3x, x+1। जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है। साइन देख लो, बाहर माइनस है, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो बाहर माइनस आएगा, इज इक्वल टू 0। तो 3x - 1 x+1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल और एक बार इसको, तो कितना आएगा ये? माइनस का 1 उधर जाके प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। सिमिलरली x+1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो x कितना हो गया? -1। तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। आप किसी को भी अल्फ़ा किसी को बीटा मान सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो। अब उसने कहा कि फाइंड पॉलिनोमियल हुज जीरोज आ रही है, जीरोज है। फाइंड पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी जीरोज ये हैं। हमें वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरोज ही हैं। तो एक काम करो, पहले जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है, सुन लो ध्यान से, जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसकी जीरोज क्या है? एक तो है 1 - अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा, 1 - बीटा 1 प्लस बीटा। आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो जीरोज क्या आ जाएंगी भाई? 1 - अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा है और 1 - बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा है। तो आप क्या कर सकते हो, अल्फ़ा की जगह रख दो 1/3, बोलो। ठीक है, ऐसे ही भाई यहाँ पे बीटा की जगह कितना रख दो? -1, माइनस आई -1 प्लस आई -1। यार ये तो गलत हो रहा है फिर इस हिसाब से तो भाई ये। इसलिए गलत हो रहा है बच्चों, क्योंकि अगर मैं प्लस माइनस माइनस करूँगा तो 1 में से 1 गया 0, नीचे 0 नहीं आना चाहिए कभी, और यहाँ 0 आ रहा है, तो इसे नॉट डिफाइंड हो गया। चलो इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, या फिर एक काम कर सकता हूँ मैं, हम लोग यही क्वेश्चन रखते हैं लेकिन इक्वेशन चेंज कर देते हैं, है ना भाई। अब मजबूरी है, क्या करें भाई, मैंने सैम्पल पेपर से क्वेश्चन उठाया, वहाँ गलती दी हुई थी उसकी, क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने मेथड बताना चाह रहा था तुम लोगों को कि भाई एक्चुअल में क्या है। कोई नहीं, मैं इस इक्वेशन को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और इक्वेशन ले लेते हैं, सिंपल सी ले लेते हैं, x² प्लस 2x+1। नहीं, ये भी ना लो, तुम ले लो
एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, ठीक है। चलो, उसने कहा कि अल्फ़ा बीटा इसकी जीरोज़ हैं, इसकी जीरोज़ हैं, तो अल्फ़ा और बीटा मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू। तो आप पहले क्या करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की हेल्प से एक्स की वैल्यू निकाल लो। कैसे, दो नंबर ढूंढो जिन्हें मल्टीप्लाई करके 6 आए प्लस करके 5 आए, तो 2 और 3, बोलो। एक्स स्क्वायर ये रहा 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये ले लो। x प्लस 2, ऐसे यहाँ 3, x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 3 को इक्वल रखो 0 के, प्लस 3 उधर जाके माइनस का, प्लस 2 उधर जाके -2। तो एक अल्फ़ा मान लो और एक को मान लो बीटा, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ भाई, अब उसने कहा कि पॉलिनोमियल निकाल लो हु जीरोज आर दिस। तो भाई एक काम करो, पहले जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसकी जीरोज निकाल लो। भाई जीरोज क्या थी उसकी, 1 माइनस अल्फ़ा, 1 प्लस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा। चलो शुरू करें, अल्फ़ा की जगह रख दो माइनस का 3, 1 प्लस, नीचे अल्फ़ा की जगह रख दो माइनस का 3, बीटा की जगह रख दो कितना, माइनस का 2, और नीचे भी बीटा की जगह रख दो माइनस का 2। अब देखो, माइनस से माइनस कट गया, 1 प्लस 3 कितना आएगा 4, 1 प्लस माइनस माइनस, 1 में से 3 गया माइनस का 2। ध्यान रखना, ये जीरोस निकाल रहा हूँ मैं दूसरे वाले पॉलिनोमियल की, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा, 2 से काट दो 2, ऊपर आएगा माइनस का 2, 2 प्लस 1 3, नीचे आएगा माइनस का 1 यानी कि माइनस का 3। तो एक जीरो तो आ गई -2 और एक जीरो आ गई -3, और अब आप कर सकते हो आराम से। कैसे करेंगे बोलो? अब क्या करेंगे, पॉलिनोमियल निकालने का पहले सम निकाल लो, सम ऑफ जीरोस, क्योंकि पॉलिनोमियल निकालने के लिए तुम्हें याद है ना, पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस तो निकालो पहले, -2 -3 माइनस का 5, और प्रोडक्ट कितना होगा, -2 -3 कितना हो गया 6। पॉलिनोमियल निकाल लीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, के माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम कितना है, माइनस का 5 है ना, अब माइनस का 5 है तो प्लस 5 हो जाएगा ये, है ना। प्रोडक्ट कितना है, प्लस का 6। तो काम खत्म, के की जगह कितना रख दो 1, तो कितना आ गया भाई ये पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मतलब जहाँ से शुरू किया था वहीं आ गया, है ना। खैर मैंने आपको मेथड बता दिया, ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि अल्फ़ा बीटा जीरो जिसकी हैं ऐसा पॉलिनोमियल निकाल लो। तो आपको वही करना है, पहले अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दो, जीरोज आ गई -2 और माइनस का 3, -2 -3, फिर क्या करिए, सम निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए। पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला पता ही है, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। काम खत्म, सोल्व करके आंसर। ऐसे 10 सवाल हो, 20 सवाल हो, कितने भी आ जाए, सब आप लोग आराम से कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर 2 and -3 फाइंड ए एंड बी। थोड़ा अलग सवाल है, यूनिक सवाल है, ठीक है। देखो उसने कहा कि एक पॉलिनोमियल दिया, पहली बात तो पॉलिनोमियल क्या है, ये पॉलिनोमियल के आगे ना px लिखने की आदत डालो तुम लोग, प्लस का b। उसने कहा कि जीरोज दे रखी हैं, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर 2 and -3। जीरोज मतलब क्या होता है, x की वैल्यू, वो भी वो x की वैल्यू जिसे पुट करने पर सोल्व करके जीरो आ जाए, यानी हमें हमारे पास x की दो वैल्यू हैं, एक तो 2 और एक -3। तो आप एक काम करो, पहले x की जगह 2 रखो, फिर x की जगह 3 रखो, है ना। तो रखो x की जगह 2, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, x इज इक्वल टू 2 पुट करना ज़रा, 2 प्लस a प्लस 1, बाहर क्या है 2, और इज इक्वल टू 0। क्योंकि पता है ना x की जीरोस क्या होता है, x की वो वैल्यू जिन्हें पुट करने पर सोल्व करके कितना आएगा, 0 आएगा, तो इज इक्वल टू 0 लिख लिया। 2 का स्क्वायर 4, 2 की ऐसे करो 2a, 2 बन जा 2, तो कितना आएगा ये 2a प्लस b, 4 और 2 कितना हो गया 6, प्लस का 6 उधर जाके माइनस का, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ऐसे बच्चों अब क्या करो, x की जगह -3 रखो भाई,
भाई ये तो इक्वेशन है हमारे पास, है ना। तो x की जगह -3 रखो, प्लस b इज इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर 9, -3 की a से करो। -3 की अगर मैं a से करता हूँ कितना आएगा, -3 है, -3 की 1 से करो -3, तो कितना आएगा, 9 में से 3 का कितना आएगा 6, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का भी उधर जाके माइनस का, तो 3a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 6। सोल्व कर लो, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना तुम्हें आता ही है। 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 6, 3a माइनस का b इज इक्वल टू 6। सोल्व कर लो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड। ये भाई देखो जैसा तुम्हें तरीका ठीक लगे, एलिमिनेशन मेथड तुम्हें आता है, सब्स्टिट्यूशन आता है, कोई सी मेथड लगाओ, सोल्व कर लो। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ तो कितना आएगा, देखो 2a और 3a को जोड़ो, कितना आएगा 5a, b और माइनस बी कट के 0 हो जाएगा, -6 + 6 कितना हो जाएगा 0। भाई जोड़ रहा हूँ ना दोनों इक्वेशंस को, जोड़ने से क्या होगा, 2a और 3 हो गया 5a, b और माइनस बी कैंसिल, और -6 + 6 कितना हो गया 0, तो a कितना आ गया 0/5 कितना आ गया 0। ठीक है, अब a की वैल्यू 0 कहीं भी पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे कहीं भी। तो a की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो 2 × 0 + b इज इक्वल टू -6, तो 0 + b इज इक्वल टू -6, तो b कितना आ गया -6। ये बात ध्यान रखिएगा, बढ़िया सवाल, यूनिक सवाल, अच्छा सवाल है भाई, ध्यान रखने आपको याद रखने पड़ेंगे भाई। अब देखो उसने कहा कितना बढ़िया सवाल दिया है, बिल्कुल बढ़िया सवाल है। उसने कहा कि जीरोज दे रखी हैं, इफ़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, ये पॉलिनोमियल दिया आपको, अल्फा और 2/अल्फा इसकी जीरोज हैं। ठीक है, 2 जीरोज हैं, वैसे भी इस पूरे चैप्टर में 2 ही जीरोज आती है, एक अल्फा और एक बीटा, है ना। तो उसने कहा कि एक जीरोज है अल्फा और एक दूसरी जीरो है 2/अल्फा, फाइंड ए। अच्छा बताओ ए कौन सी पोजीशन पे है, सी पोजीशन पे है कि नहीं है। तो क्या मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला नहीं लगा सकता, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, बोलो सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, C/A। अब प्रोडक्ट निकाल लो जरा। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जीरोस यही तो है, एक ये जीरो एक ये जीरो, C कितना है C2A, और A कितना है 1, अल्फा से अल्फा कट गया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1। समझिए मेरी बात, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, x² + 4x + 2a, ठीक है। तो देखो जीरो दे रखी है पॉलिनोमियल की, x² + 4x + 2a की जीरो दे रखी है, एक अल्फा और एक दे रखी है 2/अल्फा। a की वैल्यू निकालनी है भाई, a कौन सी पोजीशन पे, c पोजीशन पे है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इनका प्रोडक्ट कर दो, देखो जीरोस भाई जीरोस है ना, एक ये तो दोनों का जीरो का प्रोडक्ट निकाल लो, अल्फा से अल्फा कट गया, c की जगह कितना है 2a, और a की जगह कितना ले लूँगा 1, तो अल्फा से अल्फा कट गया, 2 से 2 कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, 4th वाला सवाल जो मैंने पहले करवाया था, मस्त सवाल। उसने कहा कि पॉलिनोमियल दे रखा है px 2x² - 3x + 1 हैज जीरोज अल्फा और बीटा, फाइंड पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। बहुत इजी सवाल, बढ़िया सवाल। तो देखो ध्यान से देखना, पहले क्या करो, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लो, ये सवाल अच्छे से करके जाना आप तुम लोग, सोल्व करो। px लिखना ना भूलना, शुरू में तो लिख दिया करना, फिर बाद में नहीं। 2 1 2, 2 नंबर ढूंढो जिन्हें मल्टीप्लाई करके 2 आए और प्लस करके 3 आए, 2 और 1, 2 + 1 इज इक्वल टू 0, 2 की x से करो 2x, 1 की x से करो 1x, इन्हें ले लो और इन्हें ले लो, क्या कॉमन आ गया 2x, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, बोलो साइन देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो साइन आएगा बाहर माइनस का और सिंपल आएगा 1, तो 2x यहाँ भी यहाँ पे आएगा ना, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, तो 2x माइनस का 1 और x - 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखिए और एक बार इसको 0 के इक्वल रखिए, तो कितना आएगा ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। समझिए।
अब उसने कहा कि अब एक को अल्फा मान लो और एक को बीटा, किसको क्या मानना है मर्जी आपकी, कुछ भी करो। हमें पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरोस 3 अल्फा और 3 बीटा है। तो पहले जीरोस की वैल्यू निकाल लो। तो जीरोस क्या होंगी, 3 अल्फा और 3 बीटा। अल्फा की जगह कितना है 1/2, 3/2 हो गया। बीटा की जगह कितना हो गया, बीटा की जगह 1 रख दो बस। अब क्या करेंगे बोलो, तुम्हें याद हो अगर, पहले सम निकाल लो। 3/2 + 3 कितना होगा, ये एलसीएम ले लो, ये आएगा 9/2। और फिर प्रोडक्ट निकाल लो, 3/2 × 3 यानी कि, अच्छा प्रोडक्ट भी यही आ रहा है, सही है भाई। तो बस अब आप पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, क्या होता है kx²। यहाँ लिख दूँ, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना बच्चों, इसलिए मैं कर नहीं सकता। तो kx² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम कितना है, सम कितना है, सम 9/2 और प्रोडक्ट कितना है 9/2। अब k की जगह 2 रख देना, क्योंकि तुम्हें पता है ना k की वो वैल्यू रखनी होती है ताकि नीचे से फ्रैक्शन हट जाए। तो k की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँगा तो बाहर क्या आ जाएगा 2 माइनस 9x/2 प्लस 9/2। समझ गए। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एक सेकेंड। तो बस अंदर मल्टीप्लाई कर देना अपना, फाइनल सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। लेकिन मैं मेथड सिखा चुका हूँ तुम लोगों को। ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को हो सकता है ये वाला थोड़ा क्वेश्चन ना समझ में आया, मैं फिर बोलता हूँ। 2 0 रखी थी, एक अल्फा और एक 2/अल्फा, ए की वैल्यू निकालनी थी। तो मुझे पता हिंट कहाँ से मिला, मैंने देखा यार ए सी पोजीशन पे है। अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर दूँ दोनों जीरोस का, इसका और इसका प्रोडक्ट कर दूँ, क्या होता है C/A। जीरोस का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। तो अल्फा × 2/अल्फा इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 2a और a की वैल्यू कितनी है 1। अल्फा से अल्फा कट गया, 2 से 2 कट गया, a की वैल्यू आ गई 1। अगला सवाल है फाइंड पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। अब उसने जीरोज दे दिया कि ये और एक ये, तो एक अल्फा हो गया और एक ये बीटा। तो सम निकाल लो, 2 + √3 माइनस √3 से √3 कट गया, 2 और 2 कितना हो गया 4। भाई पता है ना जीरो पॉलिनोमियल निकालने के लिए सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है। निकाल लो प्रोडक्ट, a + b a² माइनस b², 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 कितना आ गया 1। तो बस पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या, k सम ऑफ जीरोस प्लस सम कितना है 4, प्रोडक्ट कितना है 1, k की जगह 1 रख दो, तो कितना आ गया 1। अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, आंसर आ गया इस तरीके से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सवाल भी बढ़िया है भाई। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला ये आसान है, छोटा सा सवाल है। उसने कहा कि 1/2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। देखो रूट कह लो या जीरोस कह लो, बात एक ही है। तो 1/2 इज ए जीरो ऑफ द इक्वेशन क्या लो है, 1/2 इज ए रूट मतलब x की वैल्यू। तो आपको x की वैल्यू कितनी रखी है 1/2, आपको क्या गिवन, आपको क्या निकालना है k। तो भाई सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 1/2 पुट कर दो भाई, यही तो है आपके पास इक्वेशन। तो आप x की जगह 1/2 रख दो, माइनस का 5/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, k 1 जा k 2/2 बोलो 1/4। सोल्व करना पड़ेगा यहाँ तो भाई, फिर तो एलसीएम लगाना पड़ेगा। चलो या फिर एक काम कर लो, चलो कोई नहीं, फिर एलसीएम ही ले लेते हैं। कितना आएगा ये, तो 1 + 2k 4 को ले जा लो, तो कितना आएगा भाई, 1 में से 5 गए माइनस का 4, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब इस वाले पे सवाल पे आ जाओ। उसने कहा कि अल्फा और बीटा जीरोज हैं इसकी, और हमें अल्फा माइनस बीटा दे रखा है 1। बढ़िया सवाल। x² - 5x + 3 यही तो है। तो अब एक काम करो, पहले यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो, -b/a। कोई बताएगा b की जगह यही तो है, और a की जगह होता है कुछ नहीं है तो 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 है, और अल्फा माइनस बीटा कितना है 1 है। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, 5 में से 1 गए 4, तो बीटा कितना आ गया 2। अब बीटा की वैल्यू 2 कहीं भी रख दो,
अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 5, बीटा की जगह 2, प्लस का 2 उधर जाके, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब क्या निकालना है, हमें के निकालना है। अच्छा नोटिस करा हमने एक बात कि के सी पोजीशन पे, सी पे, और सी पोजीशन पे तो मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है 2, सी कितना है सी 3, पूरा का पूरा लेना होता है सी में, और ए कितना है, ए कुछ नहीं है यहाँ पे 1 है। 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया 2 इज इक्वल टू के माइनस 1, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 3। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल थे, इजी सवाल थे, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो लीनियर इक्वेशन शुरू करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है।